हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप आज तो कम से कम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बिटकॉइन रातों रात $64,000 को छू गया और इस टाइम पे 61-62 थाउजेंड डॉलर्स पे चल रहा है। यहाँ पर जब हम 15-20 हज़ार डॉलर पे लोगों को पिछले साल बोल रहे थे कि भैया एंट्री बना लो, माल खरीद लो, लोग ये बोल रहे थे कि अभी तो $10,000 जाएगा। और यहाँ पर आज आपके लिए एक स्पेशल दिन इसलिए भी है क्योंकि ये दिन भी 4 साल में एक बार आता है। आज है 29 फरवरी और यहाँ पर बिटकॉइन ने कल रात को धूम मचा दी और $57,000 से सीधा $64,000। 7-8 हज़ार डॉलर का पंप कोई छोटा मोटा पंप नहीं होता है। और इसी बात को हम बोल रहे थे, जब बिटकॉइन मूड में आएगा तो अच्छे अच्छे सिर्फ देखते रह जाएंगे, मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। और हम जब ये बोलते थे आज से 4-6 महीने पहले कि बिटकॉइन आपका $70,000 भी छू सकता है हार्विंग से पहले, तो लोग हंस रहे थे। बहुत कमेंट आते थे हमें कि ये पता नहीं क्या हो गया है, दिमाग चल गया है। अब आप डिसाइड कीजिए, हमारा दिमाग चल गया या हमने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, जो हमने टेक्निकल्स को एनालाइज किया, वो आपके काम आया। आज भी मेरे पास में आपके लिए एक चार्ट है और जिस हिसाब से बिटकॉइन का मोमेंटम हो रहा है और जिस हिसाब से मार्केट का सिनारियो बन रहा है, कई लोग अभी तक तो हम उम्मीद कर रहे हैं, देखो दोस्तों, कि बिटकॉइन का प्राइस 1,20,000 से $1.5 लाख जाना चाहिए। हमारा जो है इस बुल रन का हाई इतना होना चाहिए। लेकिन एक जो चार्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस $3.5 लाख भी जा सकता है। और इसको अब जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है, इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल है। उस चार्ट के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर हमने जो सडन पंप देखा है ना, आपको लग रहा होगा एकदम से हुआ है और हमें पता था ये होना ही था। उस चार्ट के बारे में भी जिक्र करूंगा। और जो मार्केट के अंदर कल हमने एकदम से उथल पुथल देखी ना, $64,000 से सीधा $58,000 के आसपास आ गया और ऑल्ट कॉइन्स ऊपर से सीधा नीचे क्रैश किए, वो एक डिप की अपॉर्चुनिटी थी और अभी देखो दोबारा से वापस आ गए। और आपको ये भी पता होना चाहिए, पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार हम कॉइन शेयर कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने चाल को पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। एआई कॉइन्स के जो हमने शेयर किया, उसके बाद हमने एआई कॉइन्स को बढ़ते देखा। कल हमने मीम कॉइन को भी शेयर किया, बोंक हो, डॉज हो, शीबा हो, और उम्मीद करता हूँ 25 से 50% के प्रॉफिट में ऑलरेडी होंगे। और हमने जब पहले शेयर किया था फ्लॉकी को, कल हमने बोला कि थोड़ा इग्नोर करो, लेकिन फ्लॉकी को जब हमने पहले शेयर किया था उससे आप 100% के, और 15 दिन पुरानी बात है, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 100% प्रॉफिट के अंदर होंगे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, बिटकॉइन का यहाँ से क्या लगता है, पहला, और दूसरा, हम क्या अब जो है दूसरे ऑल्ट कॉइन्स, कोई कॉइन्स हैं जिनके अंदर अभी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है या देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अब वो 5-7 कॉइन जो हमें लगता है एक अच्छा रिटर्न आपको दे के जा सकते हैं, उस बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और ऐसा लगता है कि बड़े कॉइन्स अगर मौका दे रहे हैं तो उनको इग्नोर मिस क्यों करना। और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर ये कॉइन भी आपको फटते दिख सकते हैं और उसके लिए आपको यहाँ पे रेडी रहना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर और मैं उम्मीद करूँगा आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। और हम क्या सिचुएशन कैसी भी थी आपके साथ बने रहे, तो वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे कहने पे सब्सक्राइब मत कीजिए, हमारे कहने पे शेयर मत कीजिए, हमारा पीछे का रिकॉर्ड देखो और उसके हिसाब से बाद में जाके आप ये डिसाइड करो कि आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है कि नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एजुकेट हम करते रहें, और वो हम हमेशा करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हर बार की तरह हम न्यूज़ थोड़ा सा ले लेते हैं और बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो आपको ऑब्जर्व करना है, सारा खेल बिटकॉइन के ETF का चल रहा है। और इस बारे में हमने आपसे लगातार बात करी कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा और जब इनका जलवा चलेगा, सिर्फ आपकी आंखें नहीं, मुंह भी खुला का खुला रह जाएगा। और ऐसा ही अभी हमें होता दिख रहा है। अब यहाँ पे
जब बिटकॉइन के ETF लॉन्च हुए थे ना, तब $4 बिलियन का वॉल्यूम था। $4 बिलियन का वॉल्यूम में हमें लगने लगा पहले दिन क्या हो रहा है, और उसके बाद हमने क्रैश देखा, बिटकॉइन $38,000 चला गया। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से, पिछले 2 दिन की बात करते हैं तो 4-3.5 $4 बिलियन का वॉल्यूम हो रहा था। लेकिन कल ऑलमोस्ट डबल हमने वॉल्यूम यहाँ देखा, और बिटकॉइन का प्राइस रातों रात $57,000 से यहाँ पर $64,000 चला गया। अब यहाँ पर आपको जो समझने की बात है, हम आपसे एक जो है सवाल पूछते थे कि क्या है $40,000 हो, क्या है आपका $50,000 हो, यहाँ पे लगातार बाइंग क्यों हो रही है। ये ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इनके बिटकॉइन के अंदर हम देख रहे हैं ट्रेजरी के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक रॉक 1,30,000 बिटकॉइन, ओवरऑल देखते हैं जितने ETF हैं 3 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ खरीद के बैठे हुए हैं। मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं है और डिमांड बढ़े जा रही है, तो होना क्या था? तो भैया यही होना था, बस इसी की बात हम कर रहे थे। $5-7,000 आपको कुछ लगा कैसे बढ़ गया, या आप समझ लीजिए पिछले $50,000 से $64,000 कैसे पहुंच गया, आपको आइडिया लगा। इसीलिए हम कहते हैं आपको चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, ये सारी बातें ध्यान रखो, टेक्निकल्स को सीखो, इन सारों को मिक्स करके अपना एक्सपीरियंस अगर झोंकोगे तो आप यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। नहीं तो भेड़ चाल में रोते रहोगे कि हमारे कॉइन नहीं बढ़े, हमारे कॉइन नहीं बढ़े, हमारे कॉइन नहीं बढ़े। अब कल तक हर कोई रो रहा था, ना मेरा शिबा इनू बढ़ा, ना मेरा डॉज कॉइन बढ़ा। अब जब ये डॉज कॉइन बढ़ गए, तो जब वो बढ़ने वाले होंगे उससे पहले आधे से ज़्यादा लोग निकल चुके होंगे कि मेरे को तो चलो निकलना है। इसीलिए कहते हैं, जैसे बिटकॉइन यहाँ पे 40,000 पे हम बोल रहे थे कि खरीदारी हो रही है, आप मत एग्जिट करो, बाद में मत बोलना कि हमने बताया नहीं, बुल रन आने वाला है, और ये बुल रन, और बाद में मत बोलना हमने बताया नहीं। इतने टाइटल्स के साथ हमने वीडियोस डाली, आज वो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा वो हम क्यों बोल रहे थे। ये चीज़ों को समझना है, ये एक्सपीरियंस से आएगा, और ये एक्सपीरियंस 5-7 साल जो हमने मार्केट के अंदर लगाए हैं, वही हम आपको कहते हैं कि इन चीज़ों से सीखो। लेकिन कल रात को $64,000 जाने के बाद हुआ क्या? $64,000 कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। याद होगा अब जब बिटकॉइन ने $69,000 लगाया था, उससे पहले $64,000 यहाँ पे आया था, फिर हमने इसको लगभग $30,000 तक के आसपास देख लिया था, और फिर ये वापस बाउंस बैक करके $64,000 गया था। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे ऐसा क्रैश होने वाला है, लेकिन आप समझिए $64,000 एक रेजिस्टेंस है। लेकिन कल ये नीचे क्यों आया, एक सवाल है। अगर यहाँ पे देखते हैं, जब मार्केट ऐसे मोमेंटम करती है तो हर कोई परेशान हो गया और हर कोई ट्रेड लेना चाहता था, और यहाँ पर सिस्टम हैंग हो गए। कॉइन बेस अब कह लीजिए, या तो मैन्युपुलेशन कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, कॉइन बेस का सिस्टम ही हैंग हो गया, और वहाँ पे लोगों का एक बग की वजह से बैलेंस ज़ीरो दिखने लगा। और जब बैलेंस ज़ीरो दिखने लगा तो हड़कंप तो मचना ही था मार्केट के अंदर, और $64,000 से फिर $58,000 कैसे नीचे आ गया, आइडिया भी नहीं लगा। लेकिन यहाँ से दोबारा ये रिकवर करके $62,000 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल रियलाइज़ कीजिए, यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर दोबारा से $62,000 चला गया है, तो कहने का मतलब है यहाँ से ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। कैसे रहेगी, क्या रहेगी, वो मैं आपको अब बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, एक और बड़ी न्यूज़ है जो आपको समझनी है। मॉर्गन स्टैनले अब ऐसा लगता है कि वो भी ओपन कर रहा है अपने दरवाजे बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए, और मॉर्गन स्टैनले वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक बोला जाता है, या बैंक बोला जाता है। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर ये भी न्यूज़ कंफर्म होती है तो समझ लीजिएगा यहाँ से एक और बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा। बिटकॉइन ETF के खेल के लिए एनालिस्ट हों, फंड स्टैट के जो टॉम ली हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर $1.5 लाख आपको 2024 के अंदर, 2025 के अंदर देखने को मिल सकता है। कि रॉबर्ट कायोसाकी की बात करते हैं, रिच डैड पुअर डैड के, कई अभी हफ्ते भर पहले लोग हंस रहे थे जब उन्होंने बोला जून तक 1 लाख बिटकॉइन जा सकता है। अब शायद लोग पॉसिबल मानने लगे हैं इसको। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एनालिस्ट या स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट में ये निकल के आया 50 से 100 बिलियन डॉलर बिटकॉइन के अंदर आएगा, और अभी तो 20-25 बिलियन डॉलर के अंदर ये ऐसा खेल हो गया है। तो ये $2 लाख भी होता दिख सकता है, और 2025 के एंड में और 2024 में $1 लाख भी बिटकॉइन का प्राइस होता दिख सकता है।
अब आप हमें बताइए क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? और अगर आपको इनकी बातें जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही हैं और हम जो पीछे एफर्ट्स लगाए हैं अगर आपको वो अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो आपको पता ही है क्या करना है। इतने एफर्ट्स के लिए और कम से कम आज एक स्पेशल दिन है उसके हिसाब से तो आपको लाइक करना ही चाहिए, जो नहीं भी करते हैं उनको भी करना चाहिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या? उसके लिए मेरे पास 2 चार्ट है। पहले मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, 3.5 लाख कैसे हो सकता है उसकी मैं आगे बात करूँगा। शॉर्ट टर्म में हमने 2 चार्ट आपके साथ शेयर किए। एक था अभी रिसेंटली पिछले 1 हफ्ते के अंदर, पहला था ब्रॉडनिंग टॉप। ब्रॉडनिंग टॉप के अंदर हमने बोला इसने अपने चैनल को ब्रेकआउट किया और चैनल को ब्रेकआउट करने के बाद ये $69-70,000 यहाँ पे हिट करता दिख सकता है, जो इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। अगर आप देखते हो चार्ट बिल्कुल परफेक्टली काम किया और ऐसा लगता है अभी ऑन द वे है। तो यहाँ पे अगला इसका टारगेट ऑल टाइम हाई लगभग $69,000 पे होना चाहिए और हो सकता है वहाँ एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और ये रैली कंटिन्यू होते दिखे। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो इमीडिएट सपोर्ट फिबोनाची की रेशियो 0.786 वो है, जो कि लगभग आती है $57,500। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना था, हमने एक पावर लो कॉरिडोर का भी आपके साथ में चार्ट शेयर किया था। 2012-13 की बात करते हैं, 2016-17 की बात करते हैं या अभी की बात करते हैं, तो यहाँ पर अब इमीडिएट इसका जो टारगेट है वो ग्रे लाइन बीच के अंदर जो ग्रे लाइन दिख रही है, जब इसने पर्पल लाइन को तीसरी बार ब्रेकआउट किया तो हमने इमीडिएट पंप देखा और ग्रे लाइन को ये हिट करता हमने देखा। और ग्रे लाइन को हिट करना ये भी इंडिकेट करता है कि लगभग $69,000-70,000 इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। वहाँ हो सकता है एक रेजिस्टेंस मिले और कुछ दिन के लिए वहाँ रहे और फिर अपनी अगली रैली के लिए उछाल लगाए। और हाविंग से पहले अब पूरी पॉसिबिलिटी लगती है कि आपको यहाँ पे अगले 50 दिन के अंदर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाता दिख सकता है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की। अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है लगभग $57,500 और फिर जो ब्रॉडनिंग टॉप का चैनल है $53,000, इसके लिए यहाँ पे अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए। बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है सिखाने को और हमारी वही कोशिश रहती है कि आपके साथ लगातार लेते आएँ। और आपको आज जो चार्ट है वो आपको समझना ज़रूरी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि 1,20,000 से $1.5 लाख होना चाहिए, लेकिन ये जो चार्ट है ये हमने आपके साथ में शायद 2-3 महीने पहले भी शेयर किया था, जो है एलियट वेव थ्योरी। एलियट वेव थ्योरी के अंदर आपको क्या होता है, 5 वेव होती हैं और जो हर वेव के अंदर भी एक वेव होती है जो 5 वेव को कॉम्प्रोमाइज़ करती है ऊपर नीचे की तरह। तो ध्यान रखिएगा 2012 से अभी तक का चार्ट लेते हैं और अगर आप देखते हैं तो अगली वेव का टॉप अगर देखते हैं तो ये होना चाहिए लगभग $3.5 लाख। एक तो ये पूरे चार्ट को देखते हैं, बिटकॉइन की हिस्ट्री के चार्ट को देखते हैं, तो क्योंकि एलियट वेव बहुत ही यूज़फुल और बहुत सारे एनालिस्ट इसको सीरियसली लेते हैं और हमने इसको ज़्यादातर अच्छे से काम करते देखा है। और अभी भी देखो एलियट वेव अगर आप देखते हो 4th से 5th वेव के बीच में भी 5 वेव बनी हैं और 5 वेव की में 5वीं वेव पे अभी हम हैं। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी आप देखते हैं, जब से बिटकॉइन की हिस्ट्री लेते हैं 5वीं वेव के अंदर हम हैं और वैसे भी 4th से 5th वेव के अंदर अगर हम पार्ट में देखते हैं तो भी हम 5वीं वेव के अंदर हैं। तो ऐसा लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। 2025-2026 की शुरुआत में, 2025 के एंड में पूरे चांसेस लगते हैं अगर ये चीज़ को ये फॉलो किया जो पहले भी इसने फॉलो किया है, क्या है आप 2021-22 के अंदर बात करें या अभी की बात करते हैं 2021 के अंदर या 2017 के अंदर, तो अभी भी लगता है कि 2025 के अंदर ये $3.5 लाख भी होता दिख सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है या हम 1,20,000 या 1.5 लाख में संतुष्ट रहें? ये आपको डिसाइड करना है। आपको हमारे चार्ट्स अच्छे लगते हैं, इन सबको सीखो, लिखो, बार बार बोलता हूँ कॉपी पे लिख लिया करो तो ताकि आपको ये याद रहें क्या क्या लेवल्स, कौन कौन से चार्ट्स हमें बता रहे थे और क्या कौन सा चार्ट ज़्यादा एक्यूरेट निकला। ये सारी रिसर्च आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा और साथ के साथ में अपना अंगूठा या उंगली से लाइक को भी दबाना पड़ेगा ताकि हम अपने एफर्ट्स और दिखाते रहें, शेयर करना पड़ेगा और दूसरों तक पहुँचाना पड़ेगा ताकि वो भी एजुकेट हों। ठीक है, समझो हमारी बात, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या हो सकता है अगर चार्ट्स फॉलो किए तो। लेकिन यहाँ पर
अभी अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं, लगातार जो हमने कॉइन शेयर करे उनमें 50, 100 बल्कि 200% का कई कॉइन्स ने रिटर्न दिया। लेकिन कई बड़े कॉइन्स हैं, 7 कॉइन आज मैं लूँगा, कई बड़े कॉइन्स हैं और 5 कॉइन में बड़े कॉइन लूँगा जिनके अंदर अगर दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं कोई खास मोमेंटम नहीं है और ऐसा लगता है बिटकॉइन या तो स्टेबल होगा या यहाँ से बढ़ेगा। तो ये भी आपको देर सवेर में आने वाले टाइम के अंदर फटते दिख सकते हैं। तो अगर अभी भी मौका है इन कॉइन्स के अंदर पोजीशन बनाने का, लेकिन कंडीशन यही है आपको 3 से 6 महीने, बल्कि अगर आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करोगे तो ये एक अच्छा मल्टीपल रिटर्न देके जा सकते हैं। एक तो ये, साथ के साथ में हमने देखा है कि जब भी बिटकॉइन एक जो है रैली लगाता है और उसके बाद स्टेबल होता है तो फिर हम दूसरे कॉइन्स को फटता देखते हैं। तो अभी हमारा सबसे पहला कॉइन उसके अंदर है, वो है मैटिक। मैटिक $1 का हमारा टारगेट हिट किया, शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट था, लेकिन हमें पूरे लगता है यहाँ से कि मैटिक के अंदर अभी सुगबुगाहट नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर ये 1.3 से लेके 1.8 $1.9 तक हिट करता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे आप नज़र बना के रखो। यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री अगर गलती से $0.85 पे आ जाए तो 2 पार्ट के अंदर इनके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा कॉइन है इथेरियम। इथेरियम के अंदर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसने ब्रेकआउट किया और फिबोनाची की 0.618 रेशियो को इसने ब्रेकआउट करके अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कह लीजिए $3300 अब इसके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर ये यहाँ टिका रहता है तो अगला टारगेट इसका अब हमें लगता है $4000 और ये ऑल टाइम हाई भी लगातार आपको देखने को मिल सकता है जल्दी ही। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिए। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो $2875 एक परफेक्ट एंट्री है अगर आप यहाँ पे अभी देख रहे हो। और सपोर्ट की बात करते हो तो अभी जो इसको बड़ी सपोर्ट मिलती है, अगर वीकली कैंडल के अंदर इसके ऊपर क्लोज कर पाया तो समझ लीजिएगा $3350 अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा इस पे, क्योंकि फिबोनाची की ये रेशियो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आती है, लेकिन इसको ब्रेकआउट करता है तो बहुत बड़ा सपोर्ट भी निकल के आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा। तीसरा कॉइन है पोल्का डॉट। डॉट हम लगातार आपको बोल रहे हैं कोई मोमेंटम नहीं है, पोल्का डॉट 2.0 एक्सपेक्टेड है आना और यहाँ पे सुगबुगाहट है। $7.5 और $8.2 के आसपास मिल रहा है तो एंट्री बना लो। और 100 वीक मूविंग एवरेज की यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली और उसके ऊपर ये अब यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि 10.4 से लेके 15.7 इनफैक्ट आपको आने वाले टाइम के अंदर ये $20-25 से ऊपर भी जाता दिख सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर ऑल टाइम हाई भी बनाता दिख सकता है। तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म में ये 50 से 100% का पोटेंशियल रखता है। जैसे आपको दूसरे कॉइन फटते दिख रहे हैं तो ये सारे कॉइन मैटिक हो, डॉट हो, फटते दिख सकते हैं। एक और कॉइन है XRP रिपल। इस टाइम पे $0.57 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ पे मिल रहा है तो एंट्री बना लो। $0.55 पे भी हमने बोला एंट्री बना लो। यहाँ से पूरे चांसेस हैं ये आपको 0.64 से लेके $0.7275 तक आपको देखने को मिल सकता है। इसके ये टारगेट हो सकते हैं। क्या ये $1 जाएगा? हमें लगता है कि आने वाली रैली के अंदर ये $1 के आपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। कार्डानो $0.64 के आसपास को लगातार रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन हमें लगता है अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट किया तो फिर ये जो है 0.85 से लेके $0.91 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं है खास। तो ये कॉइन भी आने वाले टाइम के अंदर बड़े कॉइन के अंदर है। रखते भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, ज़्यादा इसमें लॉस होने के चांसेस कम है। रिटर्न देने के एक्सपेक्टेड रख सकते हो और एक यूज केस है, बड़ा कॉइन है तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखो। आपको ये सारे कॉइन समझ में आ रहे हैं? अगर आपने लिए हुए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन एक काम आप हमारा कर सकते हो, आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हमारे एफर्ट्स जो हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा लगे कि हाँ यार हम कुछ कर रहे हैं तो लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए ना कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अब 2 कॉइन हैं, लो कैप कॉइन है, लेकिन हमें लगता है जब ऐसी रैली आती है तो सारे कॉइन्स फटते हैं। तो ये भी कॉइन आपको देखने को मिल सकते हैं। डॉग की बात करता हूँ, सटोसी के अंदर लगभग 95 सटोसी चला गया था और यहाँ पर जब हमने इसको पहली बार शेयर किया था आपके साथ में लास्ट मंथ, तो उससे तो ये दुगना तिगना रिटर्न देके गया। लेकिन अब अगर अभी बात करते हैं तो $0.03532 के आसपास चल रहा है ये। अगर यहाँ मिलता है तो $0.045 $0.05 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कॉइन रिस्की कॉइन, लॉन्ग टर्म
टर्म के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में 20, 50, 100% के प्रॉफिट के लिए आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। एक इस लेवल पे और एक $0.025 के आसपास आ जाए तो एंट्री बना लीजिएगा। एक और कॉइन है QKC क्वार्क चेन। हमें नहीं लगता इसके अंदर कुछ ज़्यादा बहुत कुछ है टीम वाइज भी, लेकिन यहाँ पे लगता है कि जिस हिसाब से सो रहा है और सारे कॉइन फटते दिख रहे हैं तो ये कॉइन भी आपको शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में एक अच्छा रिटर्न 50 से 100% का देके जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको एडवाइस नहीं कर रहे हैं। अगर ये $0.011 के आसपास मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इसके जो टारगेट हो सकते हैं 0.013 से लेके 0.015, 50% का पोटेंशियल हमें लगता है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में ये कभी भी देके जा सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। एक एंट्री यहाँ बन सकती है और एक एंट्री 0.0098 के आसपास बन सकती है। तो दोस्तों बहुत सारे कॉइन हैं, लगातार हैं। बड़े कॉइन्स अगर आपको मौका दे रहे हैं, जैसे कि अभी कई कॉइन मैंने शेयर नहीं किया, OP, RB, ARB की बात करते हैं, तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन पे आप पोजीशन बनाई जा सकती है बड़े लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मोमेंटम आते दिख रहे हैं, फटते दिख सकते हैं। लेकिन ये कॉइन हमें लगा था कि जिसको हम रेगुलरली ट्रैक कर रहे थे, टॉप कॉइन्स के अंदर आते हैं, 2 कॉइन को छोड़ दें अगर डॉक और QKC, तो ऐसा लगता है इनके अंदर होल्डिंग में भी अगर आपको यहाँ से क्रैश भी होता है तो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ से क्योंकि कोई खास पंप नहीं हुआ है तो ये आपको आने वाले टाइम के अंदर पंप होते दिख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई कॉइन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आने वाले टाइम के अंदर हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसी से हमें फॉलो करना पड़ेगा और ये चार्ट जो है मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।